तो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप लोग देख रहे हैं बच्चा पार्टी बेसिक यूट्यूब चैनल और सीख रहे हैं मेरे साथ गणित के महत्वपूर्ण आधारभूत चीजों को, आधारभूत अवधारणाओं को सीख रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, उत्तरवर्ती, सक्सेसर, प्रीडिसेसर बताया था जिसे कहते हैं हम पूर्ववर्ती। तो आइए इन्हीं चार कॉन्सेप्ट पे जो आपके सवाल हैं आपके बुक्स में जो है उनको हम लाए हैं। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एकदम स्पष्ट हो रहा है, दिख रहा है बच्चों आपको? देखिए पहला है, इसमें सारणी बनाई गई है। इसको रेस्ट कर दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सारणी बनाई गई है 4, 23, 5, 24। देखिए 4 के बाद 23। आप ऐसे अब देखिए, अब स्पष्ट हो गया आपको ये, ठीक है। ये सारणी बनाई गई है। इस सारणी में 1, 1, 4, 23, 5, 24 ऐसे जोड़ा बनाया गया है, संख्याओं का क्रम लिखा गया है। इसमें 7 के नीचे वाला ये जो खाना है ये खाली है, ये ब्लैंक है। इसमें कौन सी संख्या है? तो देखिए अब इन संख्याओं पे मंथन करते हैं, देखते हैं संख्याओं का क्रम क्या है। तो 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 4 के बाद क्रम से ये उत्तरवर्ती संख्याएं लिखी गई। 4 की उत्तरवर्ती 5, 5 की उत्तरवर्ती 6, 6 की 7, 7 की 8, 8 की आगे बढ़ाएंगे 9, 10, 11, 12 होते चले जाएगा। अब देखिए दूसरे लाइन में नीचे वाले में 23, 23 का 24, 24 का 25 और 25 का 26 और 26 का 27 यहाँ दिया ही गया है। तो इसमें देखिए 3, 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला 21 नहीं है, ये 22 भी नहीं है, तीसरा विकल्प 26 है, यानी कि हमारा ये वाला विकल्प सही। इस तरह से प्रश्न आपके रीजनिंग में लिया जाता है, मैथ में लिया जाता है, आपके नवोदय में आ जाएगा। तमाम और जो वनडे पर एग्जाम होते हैं, आगे आने वाले जो आपका परीक्षा होने जा रही है अगले वर्ष यूपी एनएमएस का, वहां पर भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। बस थोड़ा सा प्रश्न जटिल कर दिया जाता है वहां पे, ठीक है। आइए दूसरा सवाल। 9 ऐसे आप बना लीजिए, देखो ये 9, 8, 7। देखिए तो इसमें क्या दे रहा है? प्रेडिसेसर दिया गया है, पूर्ववर्ती संख्याएं बनाएंगे। 8 की पूर्ववर्ती और 9 की 8, 8 की 7, 7 की 6, 6 की 5, 35 की 34, एक माइनस करो, ठीक है, और 34 की 33। क्या दिया गया है? जो ऊपर वाला सवाल था इसमें उत्तरवर्ती दिया गया था या अनुवर्ती, अनुवर्ती, और इसमें क्या है बात? पूर्ववर्ती की बात हो रही है, ठीक है बेटा। तो 9 की 8, 7, 6, 5, 35, 34, फिर क्या आएगा? 33, फिर 32, फिर 31, एकदम राइट। तो आंसर कौन 33 है? दूसरा विकल्प आपका इसमें सही हो रहा है। बात क्लियर हो गई? चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर पे। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए सही उत्तर छाट कर देखिए, ओके। जैसे पहला का वाला ऑप्शन है, तो इसका प्रश्न है, इसके 1, 2, 3, 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही हो उसको मुझे चुनना। बहुत आसान है। अगर मेरी बातों को आप पिछली वीडियो में ध्यान से सुने होंगे तो ये बहुत आसान सवाल बन जाएगा, ठीक है। का पहला क्वेश्चन का वाला है, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती माने एक जोड़ दो, तो 13 की में एक जोड़ दो, क्या मिलेगा? 14। अब 14 से कोई विकल्प दिया गया है जी, सॉरी, तीसरे विकल्प में आपका 14 दिया गया है, एकदम सही है। एक नंबर आपका डन हो गया। आगे बढ़ जाए। देखिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है, वेरी गुड। जब समझ में आएगा तभी मजा आएगा। देखिए 27 की पूर्ववर्ती, अरे भाई 27 की पूर्ववर्ती -1 कर दो, क्या बचेगा? क्या बचेगा? एकदम हलवा क्वेश्चन है, कठिन है? कक्षा 1 का बच्चा बताएगा, 2 का बच्चा बताएगा, है ना?
देखिए गा 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 6 की अनुवर्ती माने देखिए 6 की अनुवर्ती विकल्प ध्यान दीजिए 6 और 7 तो 6 की अनुवर्ती केवल 7 होगी। 6 और 7 दो किसी भी संख्या की अनुवर्ती एक ही संख्या होती है, दो संख्याएं मिलकर नहीं होती। तो क्या होगा 6 की अनुवर्ती 6 की केवल 7। ठीक है 6 की क्या होगा केवल 7। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए मजेदार प्रश्न आने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। चौथा क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। अब यहां पे आपका टेस्ट होगा कि आप पाठ को चीजों को कितनी गहराई से समझे। ठीक है देखिए एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सत्य है कि असत्य है? सत्य है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अगर एक से छोटी करेंगे, जैसे मान लीजिए 3 में से 1 घटाए क्या मिला 2, तो 3 से पहले 2 प्राकृतिक संख्या है और 2 में से 1 घटाए क्या मिला 1, तो 2 से छोटी 1 प्राकृतिक संख्या है। अब 1 में से 1 घटा लेंगे क्या बचेगा 0। तो 0 किसी संख्या की काउंटिंग को नहीं दर्शाता है। 0 माने आपको बताया गया एक भी नहीं, यानी 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 1 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, बल्कि एक ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अच्छा ये बताओ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? कोई बताएगा? तुम बताओ बेटा। राज या हम कोई नाम दे ही नहीं सकते हैं। इनफाइनाइट अनंत कहते हैं, यानी अपरिभाषित, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है बेटा चलिए ये हो गया आपका पहला क्या है ट्रू है। देखो सत्य माने हम ट्रू लिख रहे हैं, ट्रू और फॉल्स कर दीजिए आप एक शब्द में, है ना। फॉल्स माने गलत असत्य, ट्रू माने सत्य। दूसरा क्वेश्चन देखिए संख्या रेखा पर, संख्या रेखा क्या होती है आपको बताया गया था। ऐसे हम संख्या बनाते हैं, इसको हम शून्य मानते हैं। ठीक है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे देखते हैं। ये धनात्मक होता है, दाईं तरफ चलते हैं तो धनात्मक होता है, और जब बाईं तरफ चलते हैं तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऐसे होता है। यही कहते हैं संख्या रेखा। ठीक है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। ई भैया तो ना समझना होगा। देखा जैसे ई संख्या रेखा है? ये संख्या रेखा हो गई आपकी, यहां ये संख्या रेखा का मेल बिंदु है। अब कह रहे हैं किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, 1 के दाहिनी ओर और आगे क्या मिलेगा 2, इसके आगे क्या मिलेगा, फिर आगे क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा। यानी कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितने आगे बढ़ते जाएंगे उससे बड़ी संख्याएं मिलती जाएंगी, उससे बड़ी मिलती जाएगी। और कह क्या रहा है कि आगे दाहिनी और आगे बढ़ने पर उससे छोटी होती है। नो ये क्या है फॉल्स, गलत है, असत्य है। अगर हम किसी संख्या रेखा पर दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो जैसे जैसे दाहिनी ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पहले वाली से बड़ी संख्या मिलेगी। और हम संख्या रेखा पर किसी भी स्थान से अगर बाईं ओर आएंगे, पीछे की ओर आएंगे, तो जैसे जैसे पीछे हटेंगे वैसे संख्याएं छोटी होती जाएंगी। संख्याएं क्या होती जाएंगी छोटी होती जाएंगी। तो दो समझ में आ गया। ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि संख्या रेखा पे दाहिनी ओर बढ़ने कह रहा है इसे, और दाहिनी ओर बढ़ने पे क्या मिलता है प्रीडिसेसर मिलता है ना। अनुवर्ती संख्याएं मिलती जाती है, वो बड़ी होती है। आगे देखिए तीसरा नंबर 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं। 101 से बड़ी क्रम से, क्रम माने जस्ट बाद, 101 के बाद 102, 102 के बाद 103, 103 के बाद 104, 105, 106। ये संख्याएं क्या है क्रमागत बड़ी संख्याएं हैं। सही है, ये सही है, बड़ी संख्या है। क्लियर हो गया।
देखिए चौथा, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। वेरी गुड, ट्रू है। 23 एक प्राकृतिक संख्या, इसे चीजों को हम गिन सकते हैं। आगे देखिए 5वां नंबर, चौथे क्वेश्चन का 5वां बिट क्या है? प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। अभी हमने बताया कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, आपने कहा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अपरिभाषित है, अनंत है, यानी कि कोई संख्या होती, सबसे बड़ी संख्या होती ही नहीं है। कोई संख्या हम बड़ी चुनेंगे तो उससे ही बड़ी मिल जाएगी, है ना? तो आप प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, ये क्या है? ट्रू है, सत्य है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5वां क्वेश्चन, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो 9999 क्या कह रहा है? अनुवर्ती, प्रेडिसेसर नहीं, सक्सेसर। अनुवर्ती माने सक्सेसर। क्या जोड़ना है? एक बढ़ा लेना है, इसमें आपको एक प्लस कर देना है। जोड़िए 9 1 10, 9 1 हासिल 1, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10। ठीक है, कितना मिल गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10। तो 9999 की उत्तरवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 10,000। क्या हो जाएगी? 10,000। देखिए 6वां नंबर, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्या लिखा है? 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 1,01,000 की पूर्ववर्ती माने पहले की, एक घटा लो, 1,01,000 है, एक निकाल लो, कितना बचेगा? 1,00,000। तो इसकी क्या हो जाएगा उत्तर? इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ आ गया? 7वां नंबर देखिए, संख्या रेखा खींचिए, उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। 9 तक की, देखो धन कह रहा है ना, जब किसी अंक के आगे कोई चिन्ह ना हो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, धनात्मक मानते हैं। ठीक है, तो कह रहा संख्या रेखा खींचिए। देखो हम यहाँ एक संख्या रेखा खींच दे रहे हैं, ये इसका 0 पॉइंट होता है। हम बाईं ओर आएंगे तो -1, -2, -3 ऐसे कम होता जाएगा। और जब इससे आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे 10 11 12 13 ऐसे आते चल रहे। लेकिन इसमें कह रहा है 9 तक की प्रदर्शित कर रहा है। आपको ऐसी संख्या रेखा बना लेना है, उस पे समान दूरी ना करके पटरी से, ठीक है, समान दूरी पे ऐसे चिन्ह लगा देंगे, उस पे 1 2 3 4 जैसे खाना होगा ऐसे लिख देंगे। आसान है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 8वां नंबर, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की छोटे से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3, 1 2 3 4, कितनी हो गई? 1000। 4 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1000। अब क्या कह रहा है? इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया एक पहले है, यानी कि 1 माइनस कर लेंगे, तो -1 कर लेंगे, तो 10 में से 1 गया, 9 हाथ से चला गया था, 9 बचा यहाँ पे, यहाँ 9 बचा, 900। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 999। समझ में आ गई बात? नंबर देखिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर। तो भैया 6 अंक पे बड़ी से बड़ी, तो अगर बताएगा था आपको बड़ी बड़ी संख्या लिखने के लिए ना, जितने अंक के उतने बार 9 लिख दो, तो 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999। यह है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या मिली। अब आगे क्या करना है? इसकी अनुवर्ती, अनुवर्ती माने सक्सेसर, आगे की 1 प्लस कर देना है। इसमें क्या कर देना है? 1 जोड़ देना है। तो 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या हो जाएगी? 10 लाख। क्या हो जाएगी? 10 लाख। वेरी गुड।
तो ये बात समझ में आ गई। ये जो आपके 9 क्वेश्चन थे, इनमें कोई समस्या? तो आपको यही 9 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, कल मैं इसको चेक करूंगा। अब देखिए इस इकाई में हमने सीखा, अब देखिए हमने क्या सीखा। देखिए पहला नंबर है जो हमने सीखा, अभी इसको समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल घबराइए नहीं। हाँ आ गया। देखिए प्राकृतिक संख्या से कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक सीखा ना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, ये सीख लिया। प्राकृतिक संख्या हमने आपको फ्लावर गिन के बताया ना, किसी चीज की काउंटिंग जिस नंबर से की जाए वही होती है प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपने उत्तरवर्ती सीखा, पूर्ववर्ती सीखा, अनुवर्ती सीखा है। अनुवर्ती उत्तरवर्ती एक ही चीज होता है, यानी अनुवर्ती सीखा, पूर्ववर्ती सीखा, ठीक, और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो इतना आप लोग जो यहाँ बताएगा ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको करिए, समझिए, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अगले क्लास में, अगले टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।